दोस्तों, आज मैं तुमसे बात करने आया हूँ उस इंसान से जो शायद तुम्हारे अंदर बहुत गहरे बैठा है। वो बुढ़ापे की छाया में छिपा हुआ, वो जो रात को अकेले लेटकर सोचता है, अब तो बहुत देर हो गई, जवानी निकल गई, अब क्या बचेगा, अब तो बस इंतजार है, मौत का इंतजार। लेकिन रुक जाओ, एक पल रुक जाओ और सुनो। गौतम बुद्ध, जिन्होंने सारी दुनिया को दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाया, उन्होंने कहा था, सब कुछ अनित्य है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन दुख का कारण हम खुद हैं, और उस दुख से मुक्ति भी हमारे ही हाथ में है। बुढ़ापा कोई सजा नहीं है, ये एक इनाम है, एक ऐसी उम्र जहां तुम सबसे ज्यादा आजाद हो, जहां कोई तुम्हें जज नहीं करता, जहां तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं, जहां तुम बस हो सकते हो, पूरी तरह से बिना किसी बोझ के। कल्पना करो, एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, कमर थोड़ी झुकी, आंखों में थकान, लेकिन दिल में एक छोटी सी चिंगारी अभी भी जल रही है। वो चिंगारी क्यों नहीं बुझ रही? क्योंकि बुद्ध ने सिखाया, शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन मन कभी नहीं बूढ़ा होता। मन समय के साथ और मजबूत होता है और गहरा होता है। तुम्हारा शरीर अब पहले जैसा नहीं, घुटनों में दर्द, पीठ में अकड़न, सुबह उठने में थोड़ा वक्त लगता है, नींद टूटी टूटी आती है, लेकिन तुम्हारा मन, वो अभी भी सपने देख सकता है, वो अभी भी नई चीजें सीख सकता है, वो अभी भी हंस सकता है, गहराई से हंस सकता है, वो अभी भी किसी की जिंदगी बदल सकता है, बस एक बातचीत से, बस एक मुस्कान से। अब सुनो बुद्ध की वो बातें जो बुढ़ापे में सबसे ज्यादा काम आती हैं, और इन्हें बहुत गहराई से समझो। पहली बात, छोड़ना सीखो, सच में छोड़ना सीखो। बुद्ध कहते थे, जो चीज तुम्हें दुख दे रही है, उसे पकड़े मत रखो, क्योंकि पकड़ने से दुख और बढ़ता है। पुरानी शिकायतें, वो पुरानी नाराजगियां जो 20, 30, 40 साल से सीने में दबी हैं, वो गलतियां जो तुम खुद से माफ नहीं कर पाए, वो उम्मीदें जो कभी पूरी नहीं हुई, वो रिश्ते जो टूट गए, इन्हें पकड़कर क्या मिल रहा है? सिर्फ दर्द। बुढ़ापे में सबसे बड़ा बोझ यही पुरानी बातें हैं। इन्हें छोड़ दो, एक एक करके, जैसे कोई पुराना सामान घर से निकालते हो। हर बार जब कोई पुरानी याद आए, कहो, जा, तू जा, मुझे अब तेरी जरूरत नहीं, और देखो कितना हल्का लगेगा, जैसे 50 से 60 साल का बोझ एक पल में उतर गया। सांस आसान हो जाएगी, नींद गहरी आएगी, और मन में जगह बनेगी नई खुशियों के लिए। दूसरी बात, अब केवल वर्तमान में जियो, बस अभी में। कल क्या होगा सोचना छोड़ दो, पहले क्यों ऐसा नहीं किया का अफसोस छोड़ दो, अगर ऐसा होता तो वाली बातें छोड़ दो। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश यही था, यह पल ही सब कुछ है, कल कभी आएगा नहीं, बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा, सिर्फ यही पल है। आज सुबह उठे, खिड़की से सूरज देखा, चाय की चुस्की ली, बाहर पक्षी चहचहा रहे थे, पोते पोतियां आईं, उनकी हंसी सुनी, उनके साथ खेला, उनकी छोटी छोटी बातें सुनी। ये छोटी छोटी खुशियां, यही असली जिंदगी है। बुढ़ापा वो उम्र है जब तुम्हें पता चलता है, जिंदगी ना तो बीती यादों में है,
ना आने वाले कल में, बस अभी में है। हर सांस, हर पल, हर मुस्कान, यही तुम्हारी जिंदगी है। इसे जी लो, पूरी तरह जी लो, बिना किसी अफसोस के। तीसरी बात, दूसरों की मदद करो। ये सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा पुण्य है। बुद्ध ने कहा, सबसे बड़ा पुण्य है दुखी को सुख देना, किसी का बोझ हल्का करना। अब तुम्हारे पास समय है, अनुभव है, समझ है, जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। किसी बच्चे को सिखाओ, किसी जवान को रास्ता दिखाओ, किसी दुखी को बस सुनो, बिना जजमेंट के सुनो। जब कोई तुम्हारे पास आए, अपनी परेशानी बताए, तो मत कहना मैं क्या कर सकता हूं, बस सुनो और कहो मैं समझता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस इतना ही काफी है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा अपना दर्द छोटा हो जाता है। बुढ़ापा वो उम्र नहीं जब तुम अकेले हो जाते हो, बल्कि वो उम्र है जब तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो ज्ञान है जो सालों की जिंदगी से आता है, वो ज्ञान जो किताबों में नहीं मिलता। चौथी बात, शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया चिल्ला रही है, लोग भाग रहे हैं, जल्दबाजी में हैं, लेकिन तुम शांत रहो। बुद्ध कहते थे, जैसे पर्वत हवा से नहीं हिलता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति निंदा स्तुति से नहीं हिलता। अब तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, किसी से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। अब बस शांत रहो, मुस्कुराते रहो और देखो कैसे लोग खुद तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारी शांति में शांति ढूंढते हैं। पांचवी बात, मौत से डरो मत, उसे दोस्त बनाओ, उसे समझो। बुद्ध ने कहा, सब कुछ अनित्य है, जो आया है वो जाएगा, ये नियम है। बुढ़ापा मौत की याद दिलाता है, हर दिन, हर पल, लेकिन ये डर नहीं, ये जागृति है। जब मौत करीब लगे तो जिंदगी और खूबसूरत लगती है, हर सांस महत्वपूर्ण हो जाती है, हर पल कीमती हो जाता है। तो डरो मत, बल्कि कहो आजा, तू भी आएगी, लेकिन तब तक मैं जी लूंगा, पूरी तरह जी लूंगा। हर सुबह उठकर कहो, आज का दिन मेरा है, आज मैं जीऊंगा, हंसूंगा, प्यार करूंगा, मदद करूंगा। और याद रखो, बुद्ध 35 साल की उम्र में घर छोड़कर निकले, 80 साल तक जिए और दुनिया को अमर ज्ञान दिया। तुम कितने भी साल के हो, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारा बुढ़ापा कोई अंत नहीं, ये एक नया शुरू है। इनाम उस जिंदगी का जो तुमने जिया, इनाम उस अनुभव का जो तुमने कमाया, इनाम उस शांति का जो अब तुम्हें मिल सकती है। उठो, सीना तानो, मुस्कुराओ और जोर से कहो, अब मेरी बारी है, अब मैं जीऊंगा, सच में जीऊंगा, पूरी तरह जीऊंगा, बिना किसी डर के, बिना किसी अफसोस के, क्योंकि जीवन छोटा नहीं है, हमारी सोच छोटी है और सोच बदलने में देर नहीं लगती, बस एक पल लगता है, बस एक फैसला लगता है। जय भगवान बुद्ध, जय हो उसकी शांति की जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। बस उसे जगा दो और देखो, जिंदगी फिर से रंगीन हो जाती है।
ज्यादा रंगीन, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा अर्थपूर्ण। नमस्ते। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं, बुद्ध हैं, और तुम्हारा अपना मन है जो कभी नहीं हारता। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं, बुद्ध हैं, और तुम्हारा अपना मन है जो कभी नहीं हारता। अब सुनो, बुढ़ापा सिर्फ इंतजार नहीं है। ये वो समय है जब तुम नई शुरुआत कर सकते हो। हाँ, शरीर थका हुआ लगता है, लेकिन आत्मा, वो अभी भी जवान है। वो अभी भी उत्सुक है। वो अभी भी कह रही है, मुझे और जीना है, और तरीके से जीना है। बुद्ध ने सिखाया, हर पल में नई संभावना है, तो क्यों न बुढ़ापे को एक नया जन्म मान लो। पुरानी आदतें छोड़ो, नई आदतें अपनाओ। सुबह उठकर थोड़ा टहलो, प्रकृति को देखो, पेड़ों से बात करो, हवा को महसूस करो। ये छोटी चीजें जो पहले नजरअंदाज कर देते थे, अब ये तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देंगी। कल्पना करो, तुम पार्क में बैठे हो, सूरज निकल रहा है, पक्षी गा रहे हैं, और तुम्हें लग रहा है, वाह, मैं अभी भी जिंदा हूं। और ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ये वो जादू है जो बुढ़ापा लाता है। जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो तो सारी दुनिया छोटी लगने लगती है, और तुम्हारा दिल बड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं आंतरिक शक्ति की। बुद्ध कहते थे, शक्ति बाहर नहीं, अंदर है। बुढ़ापे में लोग सोचते हैं, अब कमजोर हो गए, लेकिन सच ये है कि अब तुम सबसे मजबूत हो, क्योंकि तुमने दुख देखे हैं, खुशियां देखी हैं, गलतियां की हैं, सीखा है। वो सब तुम्हारे अंदर एक ताकत बन गया है। जब कोई मुश्किल आए, कोई डर आए, कोई अकेलापन महसूस हो, तो बस आंखें बंद करो, सांस लो, और कहो, मैंने पहले भी पार किया है, अब भी पार कर लूंगा। ये वो शक्ति है जो कोई नहीं छीन सकता। ये तुम्हारी है, हमेशा से थी, और हमेशा रहेगी। और हाँ, सपनों को फिर से जीना मत भूलना। बुढ़ापे में लोग कहते हैं, अब सपने किस काम के, लेकिन बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, मन कभी नहीं मरता, तो जो सपने अधूरे रह गए उन्हें फिर से उठाओ। कोई छोटा सा काम, कोई नया शौक, कोई किताब पढ़ना, कोई गाना सीखना, कोई पुराना दोस्त से मिलना, ये सब छोटे सपने हैं, लेकिन इन्हें पूरा करने से जिंदगी फिर से अर्थपूर्ण हो जाती है। पोते पोतियों के साथ खेलो, उन्हें कहानियां सुनाओ, उनकी दुनिया में घुसो, और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में नई रोशनी आ जाती है। क्योंकि जब तुम दूसरों को खुश करते हो, तो खुद भी खुश हो जाते हो। ये वो चक्र है जो कभी नहीं रुकता, अर्थ देगा, और मौत का डर कम करेगा। अब एक आखिरी बात, जीवन का सार क्या है? बुद्ध ने कहा, करुणा, शांति और जागृति। बुढ़ापे में ये तीनों चीजें सबसे ज्यादा चमकती हैं। करुणा खुद पर और दूसरों पर। खुद को माफ करो, अपनी गलतियों को, और दूसरों को भी। शांति, मन की शांति, जो बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर से आती है। जागृति, हर पल जागते रहो। सोचो मत कि अब बस, बल्कि महसूस करो कि अभी भी सब कुछ संभव है। तो दोस्तों, अगर आज तुम थके हुए हो, उदास हो,
या सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया, तो बस एक बार और कोशिश करो, एक बार और उठो, एक बार और मुस्कुराओ, एक बार और किसी की मदद करो, क्योंकि जिंदगी आखिरी सांस तक एक मौका है प्यार करने का, सीखने का, देने का और जीने का। उठो आज ही, इस पल में, और कहो मैं तैयार हूं, मैं जीऊंगा पूरी तरह, बिना अफसोस के, बिना डर के। जय भगवान बुद्ध, जय हो उसकी करुणा की, जय हो उसकी बुद्धि की, जय हो उसकी शांति की, जो अब तुम्हारे दिल में बस गई है। तुम अकेले नहीं, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। नमस्ते, और आगे बढ़ते रहो हमेशा, अनंत तक।